मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषु ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई परेशानियों के ऊपर कुंडली बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता है और उपाय भी साथ में बताता है। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर जुड़ने की। आपको जिसको मेरा आपके लिए खुला चैलेंज है, जिसको भी जो प्रॉब्लम है, भाई एक दो प्रॉब्लम है, आप मेरे पास लिख दीजिए, आप कमेंट्स में लिख दीजिए। एक दो प्रॉब्लम का वीडियो बनाया जा सकता है। ज्यादा के लिए पूरी कुंडली विश्लेषण नहीं हो सकता, उसके लिए पत्रिका लिखी जाती है। और बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपका भी मार्गदर्शन करूंगा और आपके साथी जो मेरे जो दर्शक है उनका भी मार्गदर्शन होगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक जिस जातक की आयु लगभग 52-53 साल हो गई, वो पूछता है कि गुरुजी सुख क्या है, मतलब इसका शब्द को समझो, सुख क्या है। मैं भी आपसे ये आग्रह करूंगा कि सुख क्या है, परिभाषा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वो बेचारा जातक इतना परेशान है, ये छोटा सा शब्द उसने कहा सुख क्या है मेरे जीवन में, क्या कभी कुछ सुख मिलेगा? मुझे कभी किसी प्रकार का सुख नहीं, परेशानी, कर्जा अधिक, व्यवसाय कमजोर, मतलब कुछ कहीं पर भी मैं जहां डालता हूं कमी दिखाई देती है। आखिर क्या है उसकी कुंडली में? आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव का खाका है। ये लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। अगर लगने ठीक स्थान पर हो तो वह स्वयं आप बनते हो, अगर पीड़ित हो तो स्वयं आप हो, सुप्रभाव में हो तो स्वयं आप हो। तो लग्नेश और लग्नेश का शुभ स्थान पर होना बहुत आवश्यक है। यह हमारे जो गुरु ज्योतिष के कर्णधार है, जो ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने गुरु इसकी जो ज्योतिष की स्थापना की है या वेदों की स्थापना की है, माते कुछ कोई बोलो, किसी का भी नाम ले लो, उन्होंने क्या सोच करके किया है कि लगन का स्वामी पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, लगन लग्नेश है, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों उसके सहायक हैं। ये दोनों सामान्य तौर पर उसके कारक माने जाते हैं और बाकी कुंडली की रचना के आधार पर है। और जब ग्रह पीड़ित होता है या शुभ प्रभाव में होता है तो उसी प्रकार उसको प्रभाव मिलता है। और देखिए विधाता का करिश्मा देखिए, इतने प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, जो भी प्राणी है, उन सबको उसके कर्म के आधार पर उसने पृथ्वी पर जन्म लिया। तो हम मानव की बात करते हैं कि मनुष्य जो भी पिछले कर्म करके आया है या जो उनके पिता ने, उनके बाप दादा ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, उसका ऋण लेकर के आता है, जिसको पितृ ऋण भी बोल देते हैं, पितृदोष भी कह देते हैं। उन सब का फल भुगतना पड़ता है और कर्म प्रधान है, कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है, जब भी कोई जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर विधाता उसको जन्म देता है, तब कुंडली में स्थिति बनती है। तो आज की हम बात करेंगे कि लगन और पंचमेश और नवेश तीन कुंडली को संभालने वाले हैं। सबसे पहले तो लगन ही है। अगर तीनों ही अशुभ स्थिति में हो तो आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए कैसे उसका जीवन अच्छा बन सकता है, जीवन में परेशानियां आएंगी। तो आइए विचार करते हैं, सुख क्या होता है? आमदनी कम, खर्चा अधिक, व्यवसाय कमजोर, परिश्रम भी अधिक। सुख नाम की कोई चीज नहीं। जातक का जन्म 10 जनवरी 1970 शुक्ल पक्ष 3 धनिष्ठा चरण 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 13 डिग्री 55 मिनट है और बुध 3 डिग्री लेकर के अस्त है। चंद्रमा 28 डिग्री लेकर के लगन में विराजमान है। द्वितीय भाव में मंगल और राहु है। मंगल 25 डिग्री और राहु 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में लग्नेश शनि नीच राशि में 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में केतु 21 डिग्री लेकर के विराजमान है।
दसम भाव में गुरु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है और और द्वादश भाव में सूर्य 26 और शुक्र 22 डिग्री लेकर के अस्त है। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, पृथक कारक है, अशुभ कारक है। मकर लगन के लिए गुरु द्वादश भाव का स्वामी और तीर्थ भाव का स्वामी होगा, दसम भाव में हो गया, पृथाजनक स्थिति पैदा करेगा, मतलब तकलीफ देगा, परेशानी देगा। दर्शकों, मकर लगन वाले हम हमेशा बताते हैं इनके स्वामी शनिदेव जी हैं और जो कि न्याय के देवता है। इनका कार्यक्रम सामान्य तौर पर निश्चित नहीं होता, थोड़ा सा स्वभाव उग्र भी कहा जा सकता है, लेकिन स्थिति को देख करके उग्र दिखाते हैं और जैसी स्थिति हो तो भीगी बिल्ली भी बन जाते हैं। इनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है और कभी भी इनसे गलती भी हो जाए तो अपना दोस्त तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि अड़ियल स्वभाव का होता है। लग्नेश नीच राशि में चतुर्थ भाव में है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि लग्नेश जब चतुर्थ भाव में होता है माता पिता की सेवा करने वाला होता है, लेकिन यहां तो लग्नेश नीच राशि में हो गया। और जब नीच राशि में होता है तो चतुर्थ स्थान हमारा छाती से वक्षस्थल का स्थान होता है। नीच लग्नेश फेफड़ों संबंधित और छाती के हमारे जितने भी अंग उनमें परेशानी देगा, अवश्य देगा, रोग देगा, घरेलू सुखों की हानि होगी। तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, दुश्मन तो प्रभावी होगा। शनि सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से दसम भाव को देखता है, वो शायद बहुत बड़ा चढ़ा होगा, लेकिन सामने गुरु है, उस बड़े चढ़े को ऐसा हथियार लेकर के बैठा है, गुरुदेव उसको काट देता है। तो वह कोशिश करता है, परिश्रम करता है अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, लेकिन सामने गुरु भी आ गया, वो भी परेशानी वाली बात होगी। और दसम दृष्टि से शनि अपने लगन भाव को देख रहा है, मातबल उसका आत्मबली तो होता ही है, परिश्रम करने वाला होता है। नीच ग्रह फल अवश्य देगा, लेकिन अधिक परिश्रम कराने के बाद देगा। और उसके ऊपर शनि हो, शनि तो और अधिक परिश्रम चाहता है, वो बिल्कुल परिश्रम कराने के बाद ही फल देगा, ऐसे फल नहीं देता। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है। दर्शकों, अष्टम भाव सूर्य है और मकर लगन के लिए अकारक है और द्वादश भाव में सूर्य आ गया। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, द्वादश भाव दंड का भाव है, द्वादश भाव सबसे महत्व इंपोर्टेंट सहवास सुख का भाव है और सूर्य ने सहवास सुख को खत्म कर दिया। सूर्य ने सहवास सुख को खत्म कर दिया, खर्चा अधिक हो गया, पेट में विकार देगा, कोई जीवन उसका प्रभावशाली नहीं और शत्रु पक्ष में सफलता जरूर लेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और लगन में है और चंद्रमा अपनी राशि को देख रहा है। कोमल भी होगा, कार्यकुशल भी होगा, यश भी मिलने का चांस होता है। चंद्रमा का फल मैं बता रहा हूं, चंद्रमा के हिसाब से उसको पत्नी योग्य मिलेगी जो उसको सफलता में सहायक भी होगी और जीवन को सुखी आनंद देगा। सिर्फ थोड़ा सा पत्नी है घर में, वो एक सुख मिलेगा, क्योंकि उसको मदद देने वाली पत्नी होगी। कहां जाएगी बेचारी, और अच्छा उसको जीवन साथी मिल गया, लेकिन उसमें भी जीवन साथी पूरा काम अपना नहीं कर पा रहा है। आगे देखेंगे क्या, पहले निचोड़ देख लेते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। मंगल कुंभ राशि में द्वितीय भाव में राहु के साथ में है, अंगारक योग बन गया। धन और कुटुंब में असंतोष, माता के सुख में कमी, चतुर्दृष्टि पंचम भाव को देख रहा है, विद्या संतान में परेशानी। अष्टम दृष्टि मंगल जहां पर भी होगा राहु के भी गुण लेकर के साथ में होगा, क्यों मंगल और राहु का अंगारक योग है। राहु जहां पर भी देखेगा उसके साथ मंगल के भी गुण होंगे, मंगल जहां भी देखेगा उसके साथ मंगल होंगे, इसलिए पर्वत अशुभ बन गया और यहां पर जीवन में कष्ट देगा अष्टम भाव को। अष्टम दृष्टि से भाग्य की हानि होगी। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध छठे भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि, नवम भाव में बुध अस्त हो गया, प्रभावहीन हो गया, भाग्य ही साथ नहीं देता। इधर शनि स्वयं का प्रतिनिधि करता है, परिश्रम करता है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता।
और गुरु रोल अटकाता है। आगे बात करते हैं। गुरु तृतीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है और दसम भाव में आ गया। व्यवसाय में परेशानी, भाई बहन के सुख, धन में परेशानी, सप्तम दृष्टि से घर, चतुर्थ भाव को देख रहा है, घर में परेशानी, नवम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी। ऐसे जातक को पिता का सुख भी नहीं मिलता, पिता का सुख भी नहीं मिलता, भाइयों का सुख भी नहीं मिलता। क्या करें? अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शकों, मैं पहले ग्रहों का प्रभाव बता दूं, बाद में इसका निचोड़ बताऊंगा। शुक्र मकर लगन के लिए कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा और संतान का है और दसम भाव कार्य में प्रतिष्ठा का है। दोनों का स्वामी, केंद्र त्रिकोण का स्वामी द्वादश भाव में अस्त हो गया और शुक्र द्वादश भाव में बैठ करके बहुत खुश होता है, तो खर्चा तो करता ही है, लेकिन यहां पर भी अस्त हो गया और सूर्य और शुक्र की युति हो गई। दर्शकों, आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति अशुभ होगी, कहीं पर भी होने दो, मैं इसका भी विवरण बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, धन और कुटुंब में चिंता, हमेशा कर्ज लेना पड़ेगा। प्रकट रूप से तो दुनिया उसको धनी समझती है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ कोड़ी नहीं है पास में। और पंचम दृष्टि से राहु यहां पर देख रहा है, शत्रुओं तो शमन करेगा। सप्तम दृष्टि से जीवन में कष्ट देगा, शत्रु की राशि है, जीवन में कष्ट भी होंगे। और नवम दृष्टि से यहां पर दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव को देखा, व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव देगा। अब बात करें केतु की। केतु शत्रु राशि में अष्टम भाव में कष्ट है। पंचम दृष्टि से केतु द्वादश भाव में देख रहा है, सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है। अष्टम भाव को पीड़ित हो गया, द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया। सप्तम दृष्टि से यहां पर केतु द्वितीय भाव को देख रहा है, यहां पर भी सब पीड़ित हो गया, द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया। नवम दृष्टि से केतु चतुर्थ भाव को देख रहा है, चतुर्थ भाव में भी सुखों की हानि हो गई, कहीं पर भी कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, लग्नेश नीच राशि में हो गया, लग्नेश नीच राशि में हो गया, छाती संबंधित रोग देगा। पंचमेश और मैंने नवमेश के लिए बताया कि सहायक होते हैं। पंचम भाव का स्वामी द्वादश में अस्त हो गया, शुक्र अस्त है, और छठे भाव और नवम भाव का स्वामी बुध भी अस्त हो गया। और पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों अस्त हो गए। कारक ग्रह गुरु केंद्र में आकर के परेशानी दे दिया, व्यवसाय को भी खत्म कर दिया। धन की हानि होगी, मंगल और राहु और केतु का प्रभाव आ गया, धन की हानि होगी। तो इस आर्थिक युग में धन तो बहुत जरूरी है, धन तो बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको दो तीन चीजों के बताया। दर्शकों, किसी भी कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जहां पर शनि और मंगल इकट्ठे बैठे हों, मंगल और राहु इकट्ठे हों, सूर्य और शुक्र इकट्ठे हों, ये सब, और राहु गुरु का चंडाल योग हो या किसी के साथ में भी हो, और उसमें अष्टम भाव भी प्रभावित हो, द्वादश भाव प्रभावित हो, अति अशुभ हो जाता है। क्यों हो जाता है? मंगल राहु अंगारक योग है। अंगारक योग द्वितीय भाव में बन गया, जातक की स्त्री के आयु का कष्ट का भाव है, उसको भी कष्ट मिल रहा है। सीधी अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि से जातक के अष्टम भाव को देख रहा है, उसको भी कष्ट मिल रहा है। और राहु नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, दसम भाव में देख रहा है, तो व्यवसाय में भी कष्ट मिल रहा है। कष्टों की कोई सीमा, व्यवसाय भी कमजोर, धन खत्म हो गया। और शनि को लग्नेश है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है, अपने परिश्रम से आमदनी कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है। सूर्य और शुक्र खर्चालू दोनों बैठे हैं। बाकी रह गया, मैंने बताया सूर्य शुक्र, मैंने सूर्य शुक्र की युति, क्योंकि शुक्र सभी भौतिक सुख देने वाला है, और अगर अस्त है तो पूरा ही नाश हो गया, अस्त नहीं है तो फिर भी प्रभावित होगा। क्यों? शुक्र भौतिक सुख देने वाला है, शुक्र दांपत्य सुख देने वाला है, शुक्र के बिना जीवन में
व्यर्थ है। जिसका शुक्र अच्छा उसका सब कुछ अच्छा है। अब मुझे आप बताइए कि पत्नी तो है उसके पास में, लेकिन सहवास सुख नहीं है, तो क्या पत्नी का सुख होगा? क्या आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए। पत्नी तो दी भगवान ने, अच्छी दी, कोमल दी, लेकिन सहवास सुख नहीं दिया, कारण कुछ भी हो, क्या वो उसको कहा जाएगा? कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे बाहर नौकरी करे, कुछ करे, देखा नहीं होगा आपने, चारों तरफ देखिए, बाहर से लोग आकर के एक दूसरी जगह पर, जहां उनके भाग में लिखा है मजदूरी मेहनत करते हैं घर, तो मतलब पत्नी देने से ये नहीं हो गया कि उसका घर सुखी हो गया। पत्नी तो दी, शादी तो हो गई, लेकिन यहां पर खर्चा अधिक और सहवास सुख नहीं। पत्नी के साथ सहवास सुख, उसके साथ 2 मिनट मधुर वाणी के बोलने के लिए भी उसको विधाता ने नहीं दिया था। क्या सुख बोलोगे? वित्त भाव पीड़ित है, कुटुंब उसका परेशानी में, कुटुंब से उसका कोई सुख नहीं, धन उसके पास है नहीं, तो क्या उसको सुख बोलेंगे? भाग्येश और पंचमेश अस्त है, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं, कारोबार उसका कमजोर है, तो कैसे हो सकता है? तो दर्शकों, कुछ योग कुंडली में ऐसे होते हैं, कहीं पर भी वो होने दो, वो विनाशकारी होते हैं। जैसे मंगल शनि का योग, मंगल राहु का योग, सूर्य बुध की युति, सूर्य राहु का ग्रहण योग, चंद्र राहु का ग्रहण योग, तो जहां पर भी राहु देखेगा, 3 जगह देखेगा तो सारा ही मार करेगा। तो ये अशुभ योग होते हैं, और ये अशुभ योग सब पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आते हैं, और इसको कुंडली शापित कह दिया जाता है इनके। दर्शकों, अब जो कुछ है कार्य करके आया, हमने उसको इसी तरह से बताया कि देखो भाई परेशानी तो है, लेकिन आप ऐसा सोचो, शायद प्रभु ने आपको ये जीवन दिया है कुछ करने के लिए, अगला जीवन संवारने के लिए। जीवन आपका बदलने की किसी भी में भी ताकत नहीं है। आपके स्वयं के कर्म आपको राहत जरूर दिला देंगे। अपने आप को समर्पित कीजिए भगवान को, उनके काम कीजिए, पितृदोष निवारण कीजिए, सबसे पहले पितृदोष निवारण कीजिए, और सूर्य को विधिवत जल रोजाना दीजिए। सूर्य को विधिवत जल दे डालने से आधी समस्याएं दूर आ जाती हैं। सूर्य को विधिवत जल दें। लग्नेश का, शुक्र का और बुध का रत्न धारण अवश्य कीजिए। आप गले में धारण कीजिए, अवश्य कीजिए। सूर्य को जल दीजिए, और जब आपका थोड़ा पैसा लगता है पितृदोष निवारण में, तो हर जगह नहीं होता दूर, तो फिर निवारण कीजिए। जब तक आप जो है पीपल को जल दीजिए, हमेशा पीपल को जल दीजिए, अमावस्या को जल दीजिए, और ओम नमो भगवते वासुदेव के 7 परिक्रमा दीजिए, हर अमावस्या को दीजिए, और वासुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब मुझे इतना समर्थशाली बनाए कि मैं ये मेरा पितृदोष निवारण को दूर करें, या मुझे इतना समर्थशाली बनाए कि मैं ये नारायण बलि श्राद्ध, क्योंकि ये हर जगह नहीं होते, घर से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा पैसा भी लगता है। अब उसकी हालत अगर अच्छी है तो वो कर सकता है। कोई भी आदमी, आप जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो पहले पितृदोष निवारण कीजिए, राहु केतु की शांति कीजिए, सूर्य को हमेशा जल दीजिए, तीनों का रत्न धारण कीजिए, मंगल राहु की शांति कीजिए। कुछ दिन में आपका जो गाड़ी है वो ट्रैक भूल गई है, उस ट्रैक पर चढ़ जाएगी, और आपको सुविधा महसूस होने लगेगी। ये मेरा एक अनुभव है, और मैंने ऐसा देखा ही है। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, और शनि का, शुक्र का, बुध का रत्न गले में धारण करना पड़ेगा, और रोजाना सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा। उसके साथ साथ कारत्व कर्म ना भूलें। सूर्य के कारत्व कर्म पिता के तुल्य है, उनका पालन करें। शनि के कारत्व कर्म करें। शनि क्यों हुआ? शनि दलितों का मसीहा है, जो आपके पास जो काम करने आते हैं, कोई मजदूर है या क्या है, उनका मसीहा है। यानी किसी के साथ ऐसा अव्यवहार ना करें। शनि के कारत्व कर्म करें, और सूर्य के कारत्व कर्म करें, रत्न धारण करें, पितृदोष निवारण करें, और फिर मुझे फोन करके बताए मुझे इतने दिन हो गया, बाकी की भी जिंदगी थोड़ी सी सुधरी है। तो दोस्तों, आपकी भी सुधर जाएगी, ये मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है। मैंने आज एक परेशान युग की कुंडली में एक शब्द आप भी देखो, बोलता है सुख क्या होता है ही नहीं, उसकी कुंडली का मैंने विश्लेषण किया। अगर आप समझते हैं किसी का इससे मार्ग अच्छा हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करे ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। और दर्शकों, आपको जो भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, एक दो चीजों का मैं आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा और लोगों को भी उन उपायों का पता चलेगा। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जीवन का सार निचोड़ देता है। जरूर पे संपर्क करने। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास राह आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से संपर्क करने की। तो हम कहा लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मुझे भी आपके साथ ऐसे कुंडली बनाने में मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।